Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the acceleration due to gravity near the surface of a planet of radius capital R and density d is proportional to, ठीक है। हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ द प्लेनेट किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये बतानी है, ठीक है। डेंसिटी गिवन कर रखी है ना, तो डेंसिटी के टर्म बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बच्चों देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है आपका gm/r² के इक्वल, ठीक है। ये होता है नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ बोल रखा है ना। मान लीजिए ये एक आपकी अर्थ है, दिस इज द अर्थ, ठीक है। जिसकी रेडियस कितनी है आपकी, कैपिटल आर के इक्वल है, और इसका मास आपका मान लीजिए कैपिटल एम के इक्वल है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर नियर है ना, ठीक है। मतलब नियर का मतलब होता है ना कि बच्चों अर्थ की सरफेस से जो उसकी हाइट होगी वो वेरी मच स्मॉल होगी एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये पैरामीटर, ये इक्वेशन आपको वैलिड हो जाएगी, ठीक है। दिस इनइक्वालिटी होल्ड, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, तो मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि जो उसके अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस वो अप्रोक्सीमेटली आर के इक्वल है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लीजिए स्मॉल है, इस पर अर्थ के कारण फोर्स लगेगा, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स एफ लगेगा, ठीक है। और इस एफ की वैल्यू कितनी होगी आपकी, एम जी के इक्वल होगी, कितनी? एम जी के इक्वल, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा? देखिए, फोर्स किसके इक्वल होता है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पर जी से रिप्रेजेंट कर लिया, बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फोर्स किसके इक्वल होता है? जी टाइम्स आपका कैपिटल एम, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, इंटू स्मॉल एम, दिस इज द मास ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। टाइम्स आपका आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से आप एम से एम कैंसिल करेंगे तो जी की वैल्यू जी एम बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। मुझे लेकिन डेंसिटी के टर्म में बताना है बच्चों। डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? डेंसिटी होता है आपका मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। अर्थ का मास टोटल कैपिटल एम के इक्वल है, रेडियस आर के इक्वल है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी रहेगी? 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, एम को देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जी इंटू कैपिटल एम को यहाँ पर से आप लिख लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं बच्चों, क्वेश्चन में उसके लिए सिंबल यूज किया गया ऑलरेडी, डी, ठीक है। तो डी ही से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4/3 पाई डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब बच्चों देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4/3 पाई, ये आपका कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब बाय आर करेंगे तो आर आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, ठीक है। 4/3 पाई बच्चों कॉन्स्टेंट है, जी भी आपका कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है आपका? ये आपका आर इन डी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो डी एंड आर, जो कि आपको देखिए सी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों? उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।